चलिए तो कोलिजन के आखिरी टॉपिक के ऊपर जाने का टाइम आ चुका है और लास्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। राइट, चलिए तो बच्चों नॉर्मली हमने अभी तक जो सीखा दैट वाज अ कोलिजन इन 1 डायमेंशन, मतलब टक्कर के बाद जो ऑब्जेक्ट थे वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, दे वर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। राइट, बट ये तभी होता है व्हेन द कोलिजन इज हेड ऑन। हेड ऑन कोलिजन का मतलब है व्हेन देयर इज कोलिजन ऑफ सेंटर टू सेंटर। अगर दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के बीच में टक्कर हुआ ना, देन एंड ओनली देन देयर इज गोइंग टू बी द मोशन इन 1 डायमेंशन। बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं। आप जब कैरम खेलते हो तो आपको पता होगा, आप जब मारते हो ना, राइट, तो जो भी आपकी कुकी होती है वो कुछ पर्टिकुलर एंगल पे जाती है ना, दैट इज द मोशन इन 2 डायमेंशन। राइट, तो हम वही बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो पहले इसका हम रीजन लिख देंगे। राइट, कोलिजन इन 1 डायमेंशन ओनली टेक प्लेस व्हेन देयर इज कोलिजन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास। राइट, कोलिजन इन 1 डायमेंशन टेक प्लेस व्हेन देयर इज हेड ऑन कोलिजन, बट इट इज वेरी रेयर। व्हेन इट इज head-on collision, which is rare. Most of collision take place obliquely. Most of collision take place obliquely. Right? Most of collision obliquely होता है। Oblique collision का मतलब समझ लीजिए बच्चों। चलिए अब यहाँ पे let's say this is mass m1 moving with the velocity u1, जाके टकरा रहा है ये कुछ इस तरह से। देखो मैं सेंटर टू सेंटर कोलिजन नहीं कर रहा हूँ, इसका सेंटर यहाँ पर है। राइट, तो थोड़ा सा ऑब्लिकली कोलाइड हुआ। लेट्स से इट इज मास m2 एंड इट वाज आल्सो मूविंग लेट्स से विद सम वेलोसिटी u2। राइट, नाउ दिस इज द सिचुएशन बिफोर कोलिजन। अब आप अपने जनरल लॉजिक से पता कर ही सकते हो कि अगर ये इधर से टक्कर मारेगा तो ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा, ये बॉल नीचे की तरफ जाएगा। तो दिस बॉल m2 is moving with the velocity v2 making angle theta 2 with x-axis, right, and this ball m1 is moving in this direction with velocity v1 making an angle of theta 1 with x-axis. It is making an angle of theta 1 with x-axis, right? ओके, तो अब यहाँ पे आपके पास कितने अननोन है वो देखो। तो आपके पास 4 अननोन है भाई। 4 अननोन में है आपके पास v1 आपको अननोन है, v2 अननोन है, थीटा 1 नहीं पता, थीटा 2 नहीं पता। ये न्यूमेरिकल आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हो। आपको इन 4 में से कोई भी एक अननोन दिया होगा, बिकॉज यहाँ पे आपके इक्वेशन 3 ही बनने वाले हैं। आप कितना भी एफर्ट लगा लो आपके 3 ही इक्वेशन बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करना है। मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, तो हम मोमेंटम को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। राइट, तो यहाँ पे आप सिंपली देखो बच्चों, ये जो आपका वेलोसिटी है उसके 2 कंपोनेंट पड़ेंगे। ये एंगल आपका थीटा 2 बनेगा इधर, तो दिस कंपोनेंट इज v2 cos थीटा 2। ये कंपोनेंट बनेगा आपका v2 sin थीटा 2। राइट, सिमिलर इसके भी 2 कंपोनेंट पड़ेंगे। ये होगा आपका v1 cos थीटा 1 और ये होगा आपका v1 sin थीटा 1 एज दिस एंगल इज थीटा 1। राइट, ओके, तो 2 कंपोनेंट या 2 इक्वेशन आपको मोमेंटम से मिलेंगे और एक इक्वेशन आपको एनर्जी से मिलेगा। तो आपको तो 3 ही इक्वेशन मिले, तो 3 इक्वेशन से आप 3 ही वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हो। चौथा वेरिएबल आपको दिया होगा ऑलरेडी। राइट, चलिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट, तो हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, दिस इज जस्ट काइंड ऑफ अ थियरी। न्यूमेरिकल जब आएगा तब देखेंगे। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए पहले बात करते हैं एक्स डायरेक्शन कंजर्वेशन की। राइट, तो इनिशियली ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो इसका मोमेंटम होगा m1 u1 एक्स डायरेक्शन में। ये भी इनिशियली एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका भी मोमेंटम होगा m2 u2। नाउ इट इज पॉसिबल कि ये लोग भी इनिशियली ऑब्लिकली मूव कर रहे हो, इट इज पॉसिबल। अगर ये भी एंगल पे मूव कर रहे हो तो इसके भी 2 कंपोनेंट ले लो, साइन एंड कॉस। राइट, और खाली एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट को लिखो यहाँ पे इनिशियल का, दैट इज इक्वल टू, चलो फाइनली देखो तो इसका x कंपोनेंट है v1 cos थीटा 1, तो इसका x डायरेक्शन का मोमेंटम होगा m1 v1 cos थीटा 1 प्लस इसका x डायरेक्शन का कंपोनेंट है v2 cos थीटा 2, तो इसका मोमेंटम का x कंपोनेंट होगा बच्चों m2 v2 cos थीटा 2।
राइट। तो ये मेरा पहला इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन बनेगा मोमेंटम ऑफ वाई डायरेक्शन। अब ये तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, ये भी एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, मतलब वाई डायरेक्शन में तो पहले मोमेंटम ही नहीं है, दैट इज इक्वल टू, चलिए ये भाई साहब ऊपर की तरफ जा रहा है वाई कंपोनेंट, तो इसका मोमेंटम हम लेंगे m2 v2 साइन थीटा 2। इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको माइनस लेना पड़ेगा आपको, दैट इज माइनस m1 v1 साइन थीटा 1, दैट्स अ सेकंड इक्वेशन। देखो आपका 2 इक्वेशन बन गया बच्चों, आपका 2 इक्वेशन बना यहाँ पे, राइट। तीसरा इक्वेशन क्योंकि इलास्टिक कोलिशन है आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करोगे, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करो। चलिए इसका काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट, बिकॉज उसमें आप स्क्वायर करोगे ना, तो वेक्टर का स्क्वायर करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो नंबर ही हो जाएगा खाली। तो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसका होगा हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका होगा हाफ m1 फाइनली v1 स्क्वायर, इसका होगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो आपको 3 ही इक्वेशन मिलने वाले हैं। वेरिएबल यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आपको कोई भी एक वैल्यू दिया होगा, चारों में से θ1 θ2 v1 v2 में से कोई भी एक वैल्यू दिया होगा, बाकी 3 आप इन इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हो, राइट। चलिए अब जैसे ही आप ये लिख दोगे उसके बाद हम एक मास्टर प्रॉब्लम करने वाले हैं जो आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है, और एग्जाम के लिए लिख के लो, ये प्रॉब्लम आपको आने वाला है, आएगा 110% ये प्रॉब्लम आपको आने ही वाला है। चलिए बट पहले इतना आप समझ गए हो, राइट। 3 इक्वेशन बने, ये दोनों मोमेंटम के इक्वेशन एक्स वाई डायरेक्शन के, और ये एनर्जी का इक्वेशन। इसको आपको सॉल्व करवाना पड़ेगा, जो डेटा आपको दिया होगा उसको यूज करके कॉपी करिए। चलिए बच्चों क्विकली, ओके। अब एग्जाम्पल नंबर 6.13 में आपको खेलना है स्नूकर खेलना है भाई आपको, राइट। तो मैं यहाँ पे पहले टेबल बना लेता हूँ स्नूकर का। चलिए ये आपका स्नूकर टेबल है, राइट। ओके अब यहाँ पे 2 बॉल है, एक बॉल को हम कहते हैं Q, ये आपका Q है, लेट्स कॉल इट एज M1, राइट। ये आपका Q है, दिस इज Q। चलो छोड़ो, मैं इसको खाली 1 लिख देता हूँ। पूरा क्वेश्चन आपको वैसे मैं रीड करके नहीं बताऊंगा, आप यहाँ से समझ लेना क्वेश्चन क्या है, वो बहुत सिंपल है, राइट। सो दिस फर्स्ट बॉल इज कॉल्ड एज Q, ओके। और दूसरा बॉल जो है दैट इज टारगेट। ये बड़ा हो गया ना, इसमें तो जाएगा भी नहीं, छोटा करते हैं, प्रैक्टिकल लगना चाहिए ना थोड़ा। सो दिस इज Q, राइट। और दूसरा नंबर का जो बॉल है, चलिए दिस इज सेकंड नंबर बॉल विच इज टारगेट, राइट, दिस इज टारगेट, ओके। और आपको क्या करना है, टारगेट को आपको 37 डिग्री एंगल पे भेजना है। कितने एंगल पे भेजना है टारगेट को, आपको 37 डिग्री एंगल के ऊपर आपको टारगेट को भेजना है, राइट, ओके। तो आपको ये पूछा है कि आप इसको कोलाइड करा दोगे, उसके बाद ये कितने एंगल पे जाएगा, आपको Q कितने एंगल पे भेजना है, 37 पे, सॉरी टारगेट 37 पे भेजना है। तो टक्कर जब हो जाएगी उसके बाद आपका जो Q है वो कितने एंगल पे जाएगा, दिस इज योर क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको टक्कर कंसिडर करना है इलास्टिक है, वी आर कंसिडरिंग दिस कोलिजन इज इलास्टिक, ये आपको दे दिया है। एक और चीज़ दिया है आपको बच्चों, मासेस आर सेम, मास ऑफ Q एंड मास ऑफ टारगेट इज सेम, कॉल इट एज M। चलिए टारगेट का एंगल दे दिया है आपको 37 डिग्री, एंगल ऑफ टारगेट, तो Q कितने एंगल पे जाएगा वो आपको फाइंड करना है, ओके। चलो तो पहला तो सबसे पहले तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, कोलिजन हो रहा है, आपको दिख रहा है क्लियरली बोर्ड पे जो लिखा है वो दिख रहा है टकाटक एकदम, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों मुझे यूज़ करना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हर तरह के कोलिजन में यूज़ करना ही है आपको, राइट। तो पहले यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए बच्चों आ जाइए, ओके। दोनों का मास सेम है, सो आई विल कीप द मास M ओनली। तो इसका इनिशियली, चलिए इसको हमने इनिशियली वेलोसिटी देना पड़ेगा ना, ओके। इधर क्या, कौन सा मार्कर ले, ओके लेट्स टेक ग्रीन वन। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी है u1 वेक्टर फॉर्म में, ये तो स्टेशनरी है तो u2 0 होगा, है ना। चलिए इसका टक्कर के बाद का फाइनल वेलोसिटी है v2, और इसका टक्कर के बाद का फाइनल वेलोसिटी है v1, ठीक है, ओके। चलिए तो इसका आपका जो इनिशियल मोमेंटम होगा बच्चों इस पर्टिकुलर बॉल का, दैट इज, मैं भी ऐसे ही लिखता हूँ m1 u1
m2u2, फिर जो नहीं है उसको काट देंगे, दैट इज m1v1 फाइनली एंड m2v2, राइट। अब यहाँ पे आपका वेक्टर से ही काम हो जाएगा बिकॉज मासेस सेम दिया है। देखिए किस तरह करना है। ओके, u2 आपका 0 है, मास सारे सेम है तो आप कैंसिल कर सकते हो ना, m1 m2 आर सेम, मैं यहाँ पे लिख दूंगा m1 इज इक्वल टू m2, तो कट कर दिया। तो पहला मेरे पास बचता है बच्चा लोग u1 प्लस u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। अब मैं क्या करूँगा पता है, अब मैं इसके बाद खुद से ही डॉट प्रोडक्ट करूँगा, खुद से ही डॉट प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे मैं करूँगा u डॉट u इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डॉट v1 प्लस v2। कर ही सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद से ही डॉट किया है दोनों तरफ, राइट। तो इक्वालिटी तो सेम ही रहने वाली है ना, दोनों तरफ आपने खुद से ही डॉट किया, यहाँ पे u से डॉट किया दैट इज u1, यहाँ पे u1 से डॉट किया, यहाँ पे खुद पूरे वेक्टर से डॉट किया। चलिए, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको पढ़ाई है कि दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसका आंसर होता है स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, है कि नहीं। तो ये जो आपका u1 डॉट u1 दिख रहा है ना वेक्टर, इसका मतलब है u1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, u1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे v1 डॉट v1 दैट इज v1 मैग्नीट्यूड स्क्वायर, v1 डॉट v2, ठीक है, v2 डॉट v1 इसको आप लिख सकते हो बच्चों 2 टाइम्स v1 डॉट v2 बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, आगे पीछे फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज v1 डॉट v2, v2 डॉट v1 इसको आपने लिख दिया 2 बार v1 डॉट v2 प्लस v2 डॉट v2 दैट इज v2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये मेरा आया फर्स्ट स्टेटमेंट जो मुझे यूज़ करना है। चलिए, अब क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करो। चलिए, तो लिखेंगे कि फॉर इलास्टिक कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, करो मुन्ना लोग कंजर्व। चलिए, तो इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं आएगा, हाँ, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो आप। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर। चलिए, u2 तो था ही नहीं, निकालो उसको, मास सबके सेम से कट करो, हाफ कट करो, बचा आपके पास u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्या गड़बड़ है, इक्वेशन 1 में ऐसा है कि u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 प्लस v2 स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसा आया u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। मतलब ये होता है कि आप ऐसा लिख सकते हो कि फ्रॉम 1 and 2, ये जो टर्म है ना, दिस शुड बी 0, 2 टाइम्स v1 डॉट v2 हैज़ टू बी 0। ये 0 होना चाहिए आपका, काहे, क्योंकि जब आप इसको 0 रखोगे ना, आप ओ बाप बराबर, आप जब इसको 0 रखोगे ना तभी आपका ये इक्वेशन सेट हो गया। देखो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, मतलब दिस टर्म हैज़ टू बी 0। चलिए बच्चों, डॉट प्रोडक्ट का मतलब पता है ना, 2 का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है, इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स v1 v2 cos थीटा। थीटा मतलब एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। तो v1 आपका ऐसे है, v2 आपका ऐसा है, दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा, राइट। एंड दैट cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos का वैल्यू 0 का है होता है 90 डिग्री पे। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे जाएंगे। अब दिमाग में बात उतार लो, 2 डायमेंशन में इलास्टिक कोलिशन बिटवीन 2 सेम ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट हैविंग सेम मास। 2 डायमेंशन में इलास्टिक कोलिशन between the objects having same mass, after collision object moves right angle to each other। दिमाग में ये बात उतार लो अंदर तक, राइट। ये एक ऐसे न्यूमेरिकल जो है ना, उसमें से जो आउटकम्स होते हैं ना, वो आपको याद रखना है ताकि आगे जाके आप उसको शॉर्टकट मेथड में यूज़ कर सको। ओके, चलिए, थीटा के अंदर कौन कौन है, थीटा 1 है और थीटा 2 है, टोटल एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90। थीटा 1 फाइंड करना है, थीटा 2 37 डिग्री है, माइनस कर लो, तो दूसरा बॉल जो है वो 53 डिग्री एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा। दूसरा बॉल 53 डिग्री एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट होने वाला है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूँगा जो आपको भी लिखना है। कलर कहाँ गया, चलो ओके, ये रहा। तो स्टेटमेंट आप ऐसा लिखोगे कि ऑब्लिक कोलिशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स हैविंग same mass, after collision objects move at
right angle to each other. That is theta 1 plus theta 2 is equal to 90, right? चीज़ों के ऊपर मैं हाईलाइट करूँगा. इलास्टिक लिखना रह गया मुझसे. इलास्टिक, राइट? सेम मास, हैविंग सेम क्या? हैविंग सेम मास, राइट? कोलिशन के बाद दे आर गोइंग टू मूव ऑब्लिकली. ओके, चलिए बच्चों, तो यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है ऑब्लिक कोलिशन इन 2 डायमेंशन, जहाँ पे इलास्टिक वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, राइट? चलिए कॉपी कर लेंगे इसको क्विकली सब लोग.